नहीं कलान सूरज कुंड जाओगे अभी तो? सूरज कुंड कहाँ है? सुबह सुबह जैसे मैं आगे बढ़ा था महाराज जी ने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया और चाय तो हम मना कर सकते नहीं है। नहीं। नर्मदे हर आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में नर्मदा परिक्रमा का। आज है 6 दिसंबर यानी कि मेरे परिक्रमा का 35वां दिन और अभी मैं चल रहा हूँ कहाँ? मैं चल रहा हूँ प्रभु संगाखेड़ा खुर्द से आगे जाते हुए मुझे जाना है पहले आरी गौ घाट से होते हुए आरी तक तो जाना ही है। आरी तक आरी यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे आगे है अपना संगाखेड़ा कलान से मैं अभी संगाखेड़ा खुर्द से जा रहा हूँ। संगाखेड़ा कलान है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। रात में बहुत ठंड लगी, फटे हाल ठंड लगी, बहुत ठंड थी आज। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ जाऊँ। तो अभी ठंड में मैं नहा धो के आगे निकल चुका हूँ। आज नहाया हूँ, आज मैंने स्नान कर लिया है सुबह सुबह। मैप में ये सड़क वाला रास्ता दिखा रहा था पर यहाँ से एक नहर का रास्ता है तो मैं इस नहर के रास्ते से जाऊँगा। यहाँ पे लोगों ने बोर्ड भी लगा रखा है माँ नर्मदा परिक्रमा। वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे आने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि मुझे जैकेट उतारना था। जैकेट जब भी पहनता हूँ बहुत भारी लगता है, इससे जैकेट उतारना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में हल्का लगता है। जैकेट उतार कर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से कोंडरवाड़ा 1.5 किलोमीटर दूरी है। मुझे जाना था मेन रोड से पर मैंने गलती की है कि मैं इस रास्ते से आगे हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही घुमा देगा। ये मैं पहुँच गया हूँ कोंडरवाड़ा गाँव में। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मुझे जाना है बछवाड़ा से होते हुए रास्ता मिल जाएगा। मैं जिस रास्ते से आया महाराज जी लोग पहले इस रास्ते से पहुँच चुके हैं। इन्हें लगा कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। मैं बोला नहीं महाराज, आप लोग जब रास्ता भटकोगे मैं पहुंच जाऊंगा। टेंशन मत लो। ये तो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है बछवाड़ा। जैसे हम निकले थे अमरकंटक से डिंडोरी बहुत जल्दी 4-5 दिन में पहुंच गया। ठीक, डिंडोरी से मंडला भी पहुंच ही गया। अब कोई बहुत ज़्यादा समय लगा नहीं। मंडला से जबलपुर भी पहुंच ही गया, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ा। लेकिन जबलपुर से जो नर्मदापुरम इतना दूर मुझे लग रहा है ना, कब पहुँचूँगा मैं नर्मदापुरम, कब पहुँचूँगा लग रहा है। यहाँ से 30-35 के आसपास ही रह गया, मतलब कल पहुँच जाऊँगा मैं आराम से नर्मदापुरम। लेकिन जबलपुर से नर्मदापुरम इसने मुझे इतना सब्र करवाया लग रहा है पहुँच ही नहीं रहा हूँ। और इसकी दूरी भी बहुत है। आई थिंक नर्मदापुरम से जबलपुर की दूरी 300 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो इसमें थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सफ़र बहुत लंबा रहा, मैं पहुँच ही नहीं रहा था। जी प्रभु बताइए क्या चाहिए आपको? आप बस बताइए, आप मुझे जाहिर करिए कि आपको चाहिए क्या प्रभु। चलिए जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए महाराज। अरे चुप रह, जाने दे। ये दोनों मेरा पीछा करते हुए, इनके मुझे ठीक नहीं लग रहे दोनों के। भूख बहुत लग रही है। कोई रास्ते में बोल दे महाराज जी आइए बाल भोग कर लीजिए या भोजन प्रसादी ले लीजिए तो मज़ा आ जाए। लेकिन भूख लग रही है। 10 बज गए हैं, भूख लगना स्टार्ट हो गया। काफ़ी चल चुका हूँ ना, तो अभी और चलना है। देखते हैं आगे क्या होता है, पर भूख तो लग रही है। कुछ ले लूँ क्या खाने के लिए? चलो आगे देखते हैं। अगर नहीं आगे कोई बोला तो भूख लग रही है। महाराज जी नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर। मैंने वीडियो बना ही रहा था और महाराज जी ने ये दे दिया। मैं जैसे बोला था मुझे कुछ भूख लग रही है खाने के लिए, कुछ खाने को मिल जाए तो फिर ये मिल गया। बाकी ठीक है। नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर। और अब मुझे मिल चुका है बिस्किट, मैं खाते हुए जाऊंगा बिस्किट। तो यही तो कृपा है मैया की, जो मन में चाहो वो मिलता है। अभी चमत्कार आपने देख ही लिया। वीडियो मैंने बंद भी नहीं किया था, वीडियो चली रही थी और उसी में कैमरा स्विच करके मैंने आपको दिखाया। तो ये क्या बात हुई, वीडियो बंद भी नहीं किया था, एक और मिल गया बिस्किट। देख नर्मदे हर महाराज। ये देख दोनों बिस्किट मेरे हाथ में ही थे। मैंने वीडियो बंद भी जैसे ही बंद किया
एक और महाराज जी इन्होंने एक और बिस्किट दे दी। महाराज जी ने एक और बिस्किट दे दी मुझे। अब 2-2 बिस्किट खाते हुए जाऊंगा मैं, तो मज़े ही मज़े। मैं बिस्कुट खाता हुआ अब थोड़ी शरीर में एनर्जी तो नहीं आई है और पेट अब थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। यहाँ से गनेरा कितना दूर है प्रभु? यहाँ से गनेरा 3 किलोमीटर। 3 ना? हाँ। ये मैंने कपड़ों को सुखाने के लिए ऐसे छोड़ रखता है, क्योंकि कपड़े मैंने धोए थे और ये सूखे नहीं थे। अभी भी लगभग नहीं सूखे हैं, अभी 1-1.5 घंटे में सूख जाएंगे। तो ये मेरा तरीका होता है कपड़े सुखाने का। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर चलता हुआ मैं, मेरे साथ में हूँ मैं ही हूँ, वो मैया है बस। गोंदलवाड़ा सामने है, मतलब इधर लेफ्ट में जाना है, सूरजकुंड के लिए राइट में जाना है, जो कि मुझे जाना नहीं है। बाबई मुझे जाना है होशंगाबाद जाना है, यानी कि नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम, लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी भी लिखा ही नहीं है। कम से कम एटलीस्ट भाई लोग यहाँ पे दूरी तो लिख देते कि हाँ इतना दूर है किलोमीटर। मैं गनेरा में पहुँचा ही था कि यहाँ महाराज जी ने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं यहाँ चाय पीने के लिए अब बैठ गया हूँ। गऊ घाट में क्या है प्रभु? गऊ घाट में आज मैं चल ही रहा हूँ लेकिन पहुँच नहीं रहा। गौ घाट पहुँच ही नहीं रहा हूँ। गनेरा तो पहुँच गया, अब गनेरा से आगे आज बढ़ गया हूँ गौ घाट के लिए। यहाँ से गौ घाट अभी भी 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हो कि धूप कितनी है, एकदम तगड़ी पड़ रही है, एकदम हार्श लाइट सीधे आ रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा। और भूख बहुत लग रही है, पैर भी दर्द कर रहे हैं। और अगर मुझे संगाखेड़ा जाना तो यहाँ से 15 किलोमीटर और चलना ही पड़ेगा। 15-30 हो जाएगा, जो कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अभी मैं बाबाई वाला रोड छोड़ के इस नहर वाले रास्ते से ये जो गऊ घाट वाला रोड है उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी थक गया यार आज तो। मेरे पास था यहाँ पे क्या बोलते हैं गऊ घाट जाने के लिए, पर मैं बोला गऊ घाट नहीं, गऊ घाट स्किप करते हैं, सीधा आरी चलता हूँ। और आरी से पहले 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे आराम करते हुए हम लोग शिवराज महाराज और रामबरन महाराज के इंतज़ार में के लिए, वो लोग वहीं बैठे हैं शिवराज महाराज और रामबरन महाराज के इंतज़ार करते हुए। यार मुझे लगता है अगर मैं ऐसे ही इतने धीमे रफ्तार से चलाना तो मुझे बहुत दिन लग जाएंगे परिक्रमा पूरी करने में। और मेरी कोशिश है कि मार्च ख़त्म होते तक मुझे परिक्रमा ख़त्म करनी है। तो अगर मैं इतना कम चला, जैसे आज पूरा रोड था, शुरू से अंत तक पूरा रोड ही था, और अगर पूरे रोड में मैं मतलब चल के 20 किलोमीटर ही चलूँ तो फिर क्या मतलब है। थोड़ा कम से कम 25-30 खींचना ही पड़ेगा अगर रोड ही है तो। तट किनारे तो चलो मुश्किल होता है चलना, उतना 20 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन रोड में भी अगर इतना कम चलें तो फिर बहुत दिन लग जाएंगे परिक्रमा ख़त्म होने में। भूख लगने की वजह से मुझे पता नहीं आरी में जाके कुछ खाने को मिल जाए, दुकान वगैरह होगा तो कुछ खरीद के खा लूँगा। एक 1:45 हो रहे हैं अभी, और आरी से लगभग 500 मीटर नहीं 400 मीटर पहले मैंने एक छोटा सा 5 मिनट का लघु शंका ब्रेक लिया है। और आरी जाके ही अब पता चलेगा। भोजन का तो वैसे होगा नहीं व्यवस्था, कुछ खरीद के ही खाना पड़ेगा। और बाकी लोग पीछे हैं, उन्हें यहाँ आने में एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा, 3 बजे वो पहुँच पाएंगे आरी। आई एम कन्फ्यूज ब्रो। और भूख तो इतनी लग रही है ना, पेट में भूख इतनी लग रही है ना कि मैं क्या। अभी मैं हूँ आरी गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे सांगाखेड़ा वाले रोड में एक हनुमान मंदिर है, यहाँ पे रुकने वगैरह की व्यवस्था है। तो मैं यहीं पे अभी रुका हूँ। बाकी मेरे साथी पीछे हैं, अगर वो आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो नहीं आ गए। अगर वो नहीं आए तो मुझे आएगा गुस्सा, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आए तो फिर मैं चला जाता वहाँ पर सांगाखेड़ा पहुँच जाता। आएँगे तो ठीक है, बाकी वो लोग कॉल उठा नहीं रहे, कॉल करेंगे तो
बात करूँगा। अब मैं यहाँ पे अभी रुक रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, नहीं आएंगे तो अकेले रुकूँगा, आराम करूँगा, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। ठीक है, ये आश्रम है, अच्छी जगह है, अच्छा है, खुला खुला है और शांत जगह है। यहाँ पे कोई रोड है नहीं, रोड से थोड़ा दूर के है मैं, तो अच्छा जगह है। मैं पिछले ना जाने कितने दिनों से केले खोज रहा था। आपको पता है कि जैसे केले के चक्कर में मेरे 100 रुपये भी चले गए थे। एक महाराज को मैंने 100 रुपये दिए थे केले लाने के लिए, पर वो केला ला नहीं पाए थे, तो मैंने अभी लिया है आधा दर्जन केला और मैं आज खाऊंगा। अभी इसको मैं खाऊंगा। अब मैं क्या बताऊँ, अब मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, केले मिल गए, अब केले खाने को मिलेंगे। अच्छा, अभी ठीक से 3 भी नहीं बजे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त का फ़ायदा उठाऊँ और कपड़े धो लेता हूँ ताकि सूख जाए। जूते वगैरह भी धो लूँ, धूप से बहुत गंदे हो गए हैं, तो इस वक्त का फ़ायदा उठा लिया जाए। थोड़ी धूप रहेगी, इससे जल्दी सूख जाएंगे चीज़। ठीक है, मैं पिछले 1 घंटे से इस आश्रम में अकेले हूँ। यहाँ कोई अभी तक कोई आया नहीं है और बीच बीच में गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। मैंने कपड़े धोए, अपने बाकी सारे काम किए और आधा घंटा यहाँ पे मैं लेटा रहा, 10-15 मिनट, मतलब ज़्यादा आधा घंटा नहीं, 10-15 मिनट ही मैं लेटा रहा। 1-2 इंसान थे शुरू में, उन्होंने बताया कि यहीं पे रुकना है, आश्रम यही है, तो मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। बीच बीच में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अभी एक महाराज जी आए, वो पानी पी रहे हैं, तो उनकी आवाज़ है। बीच बीच में गाड़ी जाती है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और पत्ते, जो हवा चल रही है उसके पत्ते हिलने, पीपल के पेड़ के, उसकी आवाज़ है। तो बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, मैं संगा खेड़ा नहीं पहुँच पाया, उसका दुख है, पर कोई बात नहीं, सब सही है। अंत भला तो सब भला, तो अंत में जो होता है वो भला ही होता है। आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, सोने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर गाना सुन रहा हूँ। मुझे मेरे फेवरेट पर्सन की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस करता हूँ मैं उस इंसान को। और जो सूरज महाराज जी लोग हैं और जो निशांत महाराज जी लोग हैं, वो लोग यहाँ से थोड़ा आगे चले गए। मुड़ना, इस मंदिर के लिए मुड़ना था, पर वो लोग मुड़े नहीं, वो लोग आगे चले गए। तो वहाँ पे वो लोग शायद एक घर में रुके हुए हैं। तो मैं बहुत देर से कह रहा था ना, अकेले चलना है, अकेले परिक्रमा करना है, तो ले मैया ने मेरी बात सुन ली और बोला, बेटा तू अकेले रह, अकेले बिता। इस मंदिर में अभी कोई है नहीं। एक महाराज जी आए थे, उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी भोजन बनाना पड़ेगा क्या मुझे? बोले नहीं, बना बनाया मिल जाएगा आपको, अभी पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, भूख बहुत लग रही है, आज सुबह से मैं कुछ खाए नहीं, कुछ केले ही खाए बस, और 1-2 बिस्किट, उसके अलावा कुछ खाया नहीं, तो भूख बहुत लग रही है। और यहाँ पूरा अकेला कोई है नहीं, और तब से अभी ऑलमोस्ट अब अंधेरा ही हो जाएगा, 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो आज मुझे अकेले बिताना है, इस मंदिर में अकेले रहना है, जो कि काफ़ी आनंददायी होगा, या फिर काफ़ी डरावना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मज़ा तो आएगा। इतना इस बात की श्योरिटी है कि मज़ा आएगा। ये आप देखो मंदिर, ये हनुमान मंदिर है यहाँ का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसकी पेंटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, पेंटिंग इसकी बड़ी मस्त है। यहाँ पे ये है, जो जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो इसके नीचे यहाँ बैठाया जाता है लोगों को। और यहाँ महाराज जी रहते हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं वो अभी आए थे, फिर ताला बंद करके फिर से चले गए। तो पता नहीं अभी वो रात में आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे लगता है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंगल में दिखाता हूँ, लेकिन वाइड एंगल में उतना अच्छा आता नहीं, फिर भी देख लो आप कितनी अच्छी जगह है। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मुझे 5 घंटे हो गए, 5 घंटे। अभी 7:30 बज रहे हैं रात के, और कोई अभी तक आया नहीं, ना तो कोई आ रहा है। महाराज जी आए थे यहाँ जो रुकते हैं, वो बोले भोजन का हो जाएगा व्यवस्था, आपके लिए आ जाएगा। अब 7:30 बज गए, अभी तक आया नहीं है कुछ। भूख बहुत जम के लग रही है, पहली बार गुस्सा आ रहा है। कोई या तो बता दो या भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर मैं सो जाऊँगा। तो मैया पता नहीं कौन सा परीक्षा लेगी मेरे से, वो लग रहा है। बहुत जम के भूख लग रहा है, हालत ख़राब है। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए, भूख लग रही है बहुत। मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं हूँ, कुछ केले खाए और बिस्किट खाए, उससे थोड़ी ना पेट भरेगा दिन भर में इंसान का। तो पता नहीं, अब मुझे आ रहा है गुस्सा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। भूखे पेट ही सोना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, नर्मदे हर महाराज। आपका भोजन अच्छा खाना खाओ प्रेम से जी महाराज। और यहीं पर खाली जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें टिफिन में है? हाँ टिफिन है। अच्छा ठीक है महाराज।
खाना खा लो आप। हाँ महाराज। खाना खा के यहाँ पर टांग देना, तो हम सभी आऊँगा तो ले जाऊँगा। ठीक है महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी एक महाराज जी आए और उन्होंने भोजन दिया और वो बोले कि आप भोजन करिए, टिफ़िन अब धो के रख दीजिएगा, यहाँ टांग दीजिएगा, मैं सुबह उसको ले जाऊँगा। तो अब मैं भोजन करता हूँ, देखता हूँ इसमें है आखिर क्या क्या। समझ में आ गया। चावल दाल है, रोटी है और मूली है और चटनी है। तो इतना कुछ करने के बाद मैं भोजन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। आनंद है। अभी रात के 8:20 हो रहे हैं। लगभग 7:40-45 तक कोई आया नहीं था। मुझे लगा आज तो भूखे पेट सोना पड़ा, आज तो सोना पड़ा भूखे पेट, लेकिन मैया की कृपा रही और जिन्होंने भोजन बना के मुझे दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। इस आरी गांव में मैंने महाराज जी का नाम भी नहीं पूछा, गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं। अब काफ़ी तीखी 6 रोटी उन्होंने दे दी। मैं 6 रोटी में बोला कैसे खाऊंगा, और चावल भी था, खाना पड़ गया, पेट बहुत भर गया। अभी दिन भर भूखे रहा, अभी पेट पूरा भर गया। यही तो चमत्कार है। और अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। काफ़ी तीखा था, मतलब लास्ट में जो चटनी थी बहुत तीखी थी, मैंने आखिरी में खाया, पूरे बदन में आग सी दौड़ गई है। तो अब मैं जाता हूँ सोने के लिए। आप सबको शुभ रात्रि और नर्मदे हर। हम मिलेंगे कल की वीडियो में। शुभ रात्रि।